अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले ना एक बड़ा मज़े का और बड़ा ही ज़बरदस्त आपके और मेरे हिसाब से एक बड़ा इंटरव्यू जो कैप्टन सफदर साहब ने दिया। कैप्टन सफदर को तो आप सब लोग जानते ही हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के शौहर हैं। और एक किस्म का अगर ये सोचा जाए कि वो उनके फैमिली मेंबर हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक ARY न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर डाली हैं जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी। तो सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने जो इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को अगर आपको लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन का जो है वो बटन भी दबा दें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू ये है कि कैप्टन सफदर साहब ने ARY न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़े बड़े इंकशाफ कर दिए उन्होंने और बड़ी बड़ी बातें अंदर की बता दी हैं जो पहले कभी उन्होंने नहीं की। और इसमें कहीं कहीं जो मुझे लगा कि थोड़ी सी बगावत की बू भी मुझे नजर आई कि जैसे इससे थोड़ी देर पहले, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि शायद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दे। उससे पहले सबसे पहले मर्द मुजाहिद थे इस मामले में जिन्होंने मियाँ साहब के इस अमल की मुखालफत की थी कि जब उन्होंने मरियम नवाज को आगे लाने का फैसला किया था तो सबसे पहले जिन्होंने मुखालफत की थी वो थे चौधरी निसार अहमद। चौधरी निसार अहमद के बाद दूसरे शख्स साबित हुए शायद खाकान अब्बासी जिन्होंने ये अमल किया और उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा कि वो मरियम नवाज को अपना लीडर नहीं मानते बल्कि पार्टी का एक वर्कर मानते हैं और उनकी नज़र में लीडर सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं और पार्टी के बाकी जो है मियां शहबाज शरीफ साहब वो सदर होने के नाते से एक एहतराम का रिश्ता रखते हैं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा था, लेकिन बात आज जो अभी इस वीडियो में करनी है वो है कैप्टन सफदर की। और कैप्टन सफदर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी। सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ अभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। ये एक ब्रेकिंग बात है कि उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अभी मरियम नवाज की आवाम में बकौल उनके उतनी मकबूलियत नहीं है कि वो वजीर आजम बन सकें। हालांकि अगर हम देखें, जलसे जुलूस देखें, मरियम नवाज की जो एक्टिविटी है उसको देखें तो ऐसे ही लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। वो अपने को आपको साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो इमरान खान के लेवल की लीडर है, लेकिन उनके घर से उनके शौहर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज इस लेवल की लीडर नहीं है कि वो वजीर आजम बन सके। तो ये एक बड़ी मजे की बात हो गई। और उससे अगली बात जो उन्होंने कहा, ये एक और मजे की बात है और ये मिर्चें लगाने के लिए बहुत अच्छी है। यानी मरियम नवाज इस बात पे कैप्टन सफदर का क्या हाल करती हैं ये अगली बात है, लेकिन कैप्टन सफदर ने कहा है कि मरियम नवाज से बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब अगले 5 साल के लिए वजीर आजम बने। इसी में मुल्क तरक्की कर सकता है और इसी में मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये उनकी जाती राय है कैप्टन सफदर साहब की। और लेकिन इसमें जो अंदरूनी मामलात में जो प्रॉब्लम नजर आएगी वो ये है कि उनकी जो घरेलू लाइफ है उनके इन बयानात के बाद वो बड़ी खराब हो सकती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कर दी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसको गलत करार दे दिया और कहा है कि उसको दबोने में मियां नवाज शरीफ साहब का खुद अपना हाथ है। हाँ जी, कैप्टन सफदर ने कहा है कि वोट को इज्जत दो को दबोने में मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, मतलब मे भी उन्होंने मरियम नवाज का नाम डरते ना लिया हो, लेकिन उनके कहने का मकसद था कि इसी फैमिली ने खुद ही इस बयानी को दफन कर दिया जब उन्होंने कहा जब मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी ऐसे बंदे की जो बहुत टीसी करने वाला था, टीसी बाज था, फैमिली में से था, ये बाहर से था, वो एक अलग बात है, पार्टी में से था, लेकिन जो भी था, और जिन्होंने उनको हवा दी, उठाया और उन्होंने इस बात पर मनाया कि भाजपा को एक्सटेंशन दें, उस बंदे की वजह से मियां नवाज शरीफ ने गलत फैसला किया और उनकी गलती की वजह से ये वोट को बयानिया दो वाला बयानिया अब नहीं चलेगा और अवाम इसको नहीं मानते। बात भी ठीक है, बिल्कुल अवाम नहीं मानेंगे और अवाम मान भी नहीं रहे। मरियम नवाज के जलसों से भी आपको पता चल रहा है।
लेकिन अगली बात उन्होंने कैप्टन सफदर साहब ने शायद खान अब्बासी के हवाले से की। उन्होंने कहा जी वो मेरी नज़र में एक मर्द मुजाहिद हैं और बहुत बड़े लीडर हैं और उनको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। ये है, उन्होंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उनको शायद खान अब्बासी साहब की इज्जत की है और उनको थोड़ा सा वो भी कह सकते हैं कि पंप कहते हैं, क्या कहते हैं, वो किया। और एक और उन्होंने बड़ी मजे की बात की मिफ्ता इस्माइल के हवाले से। सहाफ़ी का जो इंटरव्यू कर रहा था उसका सवाल था कि मिफ्ता इस्माइल के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा वो मैं उनसे, मेरा कोई मसला नहीं है। मिफ्ता साहब थोड़े से मतलब परेशान हो गए थे, जज्बाती हो गए थे, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा था और कहा था कि मैं 58 ईयर का हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस जब मुझे लगा कि मेरी उम्र बढ़ गई है तो मैंने जो यूथ वाला एरिया है नून लीग का, उससे फिर मैंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। अब मैं यूथ में शामिल नहीं हूँ, अब मेरी उम्र 58 हो गई है और मैं इस बात पे मिफ्ता इस्माइल की बात को माइंड नहीं करता। लेकिन एक इस इंटरव्यू में और बड़ी बात वो ये थी कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने उनकी ज़ात पे हमला किया पिछले दिनों में, जो उन्होंने बयान दिया था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। वो उनका कहना था कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो उनका ये भी मानना था कि सियासत का जवाब सियासत देना चाहिए और ज़ाती अटैक्स नहीं करने चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात, वो असल में ना दाता साहब के दरबार में बैठे हुए थे, वहाँ पे मस्जिद के एरिया में थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल है इसलिए ये किया कि उन्होंने कोशिश की कि सच बोले। तो वो सच बोलने के चक्कर में उन्होंने यही किया कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उनके बारे में जो पिछले दिनों ज़ाती तौर पे जो उन पर बात की उनके हवाले से, बल्कि हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि नून लीग को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि नून लीग के अंदर तलाल चौधरी साहब जैसे बंदे, जो उन्होंने कहा कि जो तंजीम साजी वाला मामला हमारे नून लीग के अंदर भी तो मौजूद रहा है, तो जब हम खुद नंगे हैं तो हमें किसी दूसरे के बारे में हक नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें। ये बड़ी बड़ी बातें थी जी जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में की। और उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम साजी वाले मामले में जब भी सवाल होता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपको हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जनाब जो हुआ है ना, असल में बात यह है कि क्या इस बात के बाद जो उन्होंने बात की है मरीम कैप्टन सफदर साहब ने, क्या उनके घरेलू हालात ख़राब होने वाले हैं या वो अपनी ही इस ससुराल के खिलाफ जा रहे हैं या उनके अंदर भी कोई बगावत उभर रही है और कल को वो शायद खान अब्बासी की तरह यानी पार्टी से अलग होने का कुछ सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है ये आपने देखना है। और तब तक मेरी अगली वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।